कृषि दर्शन देखैया छत्तीसगढ़ के मयारू किसान भाई बहनी हो। मया भरे जय जोहार राम राम। छत्तीसगढ़ माँ जन्म न हमन और ये भुइयाँ माँ तर जाबो न। अरे महानदी के पानी माँ हम तर जाबो न। केलो नदी के पानी माँ हम तर जाबो न। कृषि दर्शन देखैया जतका भी किसान भाई बहनी है सबो झन के मैं स्वागत करत हूँ हमार कार्यक्रम में। संगवारी हो देखो किसानी बूता अतेक मेहनत के बूता है, आशा आप झन सब झन करत हो। लेकिन यदि हम है ना साग भाजी के संगे संग छत्तीसगढ़ में बात करन तो मसाला वर्गीय साग सब्जी के जो मसाला वर्गीय जो साग है ओकरो भी बहुत बड़े मांग है। जैसे मैं कहाँ संगवारी हो धनिया अदरक मिर्चा पताल एकर संगे संग हल्दी है अदरक है, ये औषधि पौधा भी माने जाते। आप मन मोर पाछू में देखा था बढ़िया रकम ले अदरक लगा है। और जे परिसर में मैं खड़े हूँ जे खेत में खड़े हूँ संगवारी हो वो गांव है परसट्टी। हमार अभनपुर रोड में बेंदरी के तीर में गांव है। और यहाँ के मयारू संगवारी मन है जो न बहुत अच्छा रकम ले अदरक के खेती करत है। तो संगवारी हो आज हमन चर्चा के विषय यही राखबो कि अदरक के सफल खेती कैसे होना चाहिए। तो संगवारी हो एकर बर का करेल पड़थे, हमर विशेषज्ञ है या किसान है ओला बुलायल पड़थे। तो संगवारी हो मैं ह किसान ला बुलायल जावत हूँ, तब तक आप मन का करो, आप मन देखो ये संदेश ला। हल्दी के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है उसको लगाने के समय और उसके कुछ समय के परिपक्व होने के लिए। लेकिन जब हल्दी की जो कंद बनती है उस समय शीतोष्ण जलवायु की जब लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है उसकी आवश्यकता होती है। उससे ज़्यादा तापमान जो है उससे थोड़ा सा नुकसान हो सकता है जब वो परिपक्व हो तब। और जो छत्तीसगढ़ की जलवायु है जो बरसात में जब लगाते हैं इसको, जैसे हम अप्रैल से लेकर जून तक लगा सकते हैं। अप्रैल मई है वो ज़्यादा उचित समय है, लेकिन अगर लेट होता भी है या देरी होती है तो 15 जून तक लगभग हम उसको लगा सकते हैं। तो उसके आधार पे जो उसका लगाने का समय है उसमें आर्द्र रहता है क्योंकि वो बरसात का मौसम रहता है। और गर्म तो रहता ही है, अप्रैल में गर्म रहता है और अप्रैल से अगस्त तक से आर्द्र जो है बरसात की जो वो है वो रहता है। इसलिए सिंचाई की भी आवश्यकता नहीं होती और जलवायु भी ठीक रहता है छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो आप मन अभी संदेश देखत रहे हो और मैं चल दे रहे हो यहाँ के किसान मयारू हमर तेला बुलाए बर। संगवारी हो मोला बहुत खुशी होवत है आज के किसान से मिल के, आपो मन ला बहुत अच्छा लागी संगवारी हो। काबर कि कॉलेज पढ़े के बाद इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से कृषि के क्षेत्र में पढ़ाई करे के बाद खेती किसानी के बूता कोती लौटे है। और 50 एकड़ में कम से कम वो खेती करत है ये परसट्टी गांव में। ओकर मयारू नाम है श्री नीलेश कुमार भरने जी। आप मन से मैं मुलाकात करवात हूँ और ओकर से पूछत हूँ कि अदरक के खेती वो कैसे करथे, जमीन के तैयारी से लेके पूरा भंडारण तक के बात ला आप बताही संगवारी हो। वो काबर खेती करत है कैसे खेती करत है आओ जानथन नीलेश भाई के गोठ ओकरे जुबानी। आज अदरक की खेती करने के लिए मुख्य रूप से सबसे पहले हम बात करते हैं ज़मीन की तैयारी की। ज़मीन होनी चाहिए दोमट कन्हार अगर है जिसमें पानी कम से कम रुकता हो, पानी की निकासी की अच्छी व्यवस्था हो, उन्हीं ज़मीनों में हम जो है अदरक की खेती कर सकते हैं। तो सबसे पहले अदरक की खेती करने के लिए हम 2 से 3 बार ज़मीन को जुताई करते हैं, भुरभुरा कर देते हैं। उसके बाद में इस तरह से बेड तैयार करते हैं और कतारबद्ध रूप से लगभग 1-1 फीट आधा फीट की दूरी से, मतलब 8 सेंटीमीटर से लेके 12 सेंटीमीटर के बीच अदरक की बुआई करते हैं। अगर इसको कंद के माध्यम से लगाया जाए तो इसमें उत्पादन की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। और ये जैसे पीछे देख रहे हैं कतारबद्ध रूप से लगा है, प्रॉपर उसको पानी की व्यवस्था हो, निकासी की व्यवस्था हो, और इसी टाइप से हम अदरक की खेती यहाँ करते हैं। तो इसमें लगभग जो है 1 एकड़ में 3 से 4 टन बीज हमको चाहिए बुआई के समय। अब 3 से 4 टन जब 3 से 4 क्विंटल जब बीज हम बुआई करते हैं तो इससे हमको 8 से 10 टन के आसपास फसल मिलती है। और ये फसल हम डायरेक्ट
बाज़ार भाव में अगर देख रहे हैं तो आज की कंडीशन में 50 से 70 रुपए तक अदरक का रेट है। और मिनिमम 1 एकड़ से लागत को देखें तो लागत इसमें लगभग 2 लाख के आसपास लागत लग जाती है। और उत्पादन क्षमता के हिसाब से अगर देखें तो कम से कम 5 लाख के आसपास की फसल तैयार हो सकती है। तो हमारा यही संदेश है कि जब भी आप खेती कर रहे हैं तो सही चुनाव करके, सही मिट्टी का चुनाव करके, सही जानकारियों को कलेक्ट करके ही खेती करें। जो कंद हमको बीज के लिए पर्याप्त मतलब चाहिए, वो ऐसे ही चुनिंदा फसलें, स्वस्थ फसलों का चुनाव करके बीज का निर्माण किया जाता है। जो लोग, जैसे आज हमारे पास में यहाँ क्वांटिटी में अदरक लगा है, तो हम इसको बीज के लिए जब तैयार करेंगे तो इसका पूरा परिपक्व होने के बाद, जब पौधा पूरी तरह परिपक्व हो जाता है और अदरक थोड़ा सा सूखने लगता है, उस समय इसको हम मिट्टी के साथ ही निकाल के, सफाई नहीं करते, धुलाई नहीं करते, वैसे ही इसको जो है प्रिजर्व कर देते हैं। ठंडी और छायादार जगह में इसको रखा जाता है, जिससे कि बीज में सुखाव ना आए। और तो इसी बीज को फिर हम वापस कंद के रूप में लगभग 8 से 10 ग्राम का बीज 10 से 15 ग्राम का बीज वज़न का होना चाहिए। स्वस्थ बीज को चुनाव करेंगे तभी जो है फसलें भी जो है इसमें ठीक ठाक होगी। हाँ, इसमें लगाने का तरीका है, मुख्य रूप से हम एक बेड बनाते हैं इस तरह से, और बेड को बनाने के बाद में उसमें 8 से 10 इंच दूरी दोनों किनारे में, पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी 10 इंच के आसपास, 10 से 12 इंच के आसपास रखते हैं। उसके बाद बेड से बेड की दूरी कम से कम 4 से 5 फीट रखी जाती है, तभी जो है फसल जो है सुरक्षित और अच्छे रूप से हो सकती है। मुख्य रूप से जैसे आप बीज बो रहे हैं, तो जिस समय बीज आप बो रहे हैं, ज़मीन में नमी बरकरार रहना चाहिए हमेशा। आप उसको पर डे ड्रिप इरिगेशन में कर रहे हैं तो पर डे 2 से 3 घंटा पानी दे सकते हैं, जिससे जो है नमी बरकरार रहती है। और बारिश के समय में जनरली आवश्यकता नहीं होती, बस बीच में जो फर्टिलाइज़र इसके लिए नियुक्त है उसको आप धीरे 2 दिन में 4 दिन में ऐसे करके कंटिन्यू चलाया जा सकता है। और पानी की जो अधिकता को निकासी की व्यवस्था करना ज़रूरी है, और अगर पानी कम लग रहा है तो डालते रहना है, नमी बरकरार रखना है पौधे में, तभी पौधा जो है सुरक्षित रहेगा। खाद का जो प्रबंधन है, जैसे ज़मीन अगर थोड़ी कठोर है या फिर थोड़ी कम उपजाऊ है या बार बार अदरक की खेती की गई है, तो स्टार्टिंग में जब जुताई करते हैं आप हेक्टेयर के पीछे लगभग 250 kg SSP और 2.5 कुंटल SSP को डाल के जो है ज़मीन की तैयारी शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे पौधरोपण होने के बाद जब पौधा जब बाहर आने लगता है, तब जो है DAP, यूरिया थोड़ी मात्रा में आप दे के मैनुअल मिट्टी की चढ़ाई 2 से 3 बार आपको करना है। जब आप मिट्टी की चढ़ाई करेंगे तब जो है आपको खाद डालना अनिवार्य होगा। संगवारी हो, ये तो रही हमार किसान भाई से गोड़ बात, लेकिन अभनपुर के हम गोड़ बात करत हन तो अभनपुर में उद्यानिकी विभाग है, वहाँ के हमार मयारू संगवारी मन रही जो कृषि ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के पद में गाँव मन में काम करते। तो संगवारी हो, ओकरो से मुलाकात आप मन करवात हो। हमार बीच है अभिलाषा साहू जी, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी हरे अभनपुर ब्लॉक के। सबसे पहली मैं ओकर से पूछना चाहता हूँ कि अदरक के खेती पर ज़मीन कैसे होना चाहिए छत्तीसगढ़ के जलवायु के हिसाब से, और ज़मीन के तैयारी कैसे होना चाहिए। आओ साहू मैडम का बतावत है संगी हो। अदरक के लिए बहुत अच्छा जलवायु ये रहेगा कि उसमें आर्द्र और नमी की मतलब संभावना होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में ऐसा जलवायु है तो हम यहाँ पे अदरक की खेती अच्छे से कर सकते हैं। और ज़मीन की बात करेंगे तो इसमें बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। दोमट मिट्टी इसलिए इसको सैंडी लोम बोलते हैं, जिसमें क्ले, सिल्ट और सैंड की अधिक अच्छे से मात्रा रहती है, तीनों की मात्रा अच्छे से मिली रहती है, जो अदरक की राइजोम बनने में सहायता प्रदान करते हैं। अदरक के लिए मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, जिसके कारण से उसमें कंद बनने में अच्छे से होता है। इस कारण से ऐसी मिट्टी चाहिए रहती है। और उसमें मिट्टी का जुताई करना चाहिए 2 से 3 बार पहले, फसल लगाने के पहले, जिससे मिट्टी अच्छे से भुरभुरी हो जाए और वो कंद अच्छे से बना सके। संगवारी हो, ये तो रही ज़मीन के तैयारी
जलवायु के हिसाब से अदरक के खेती बर। अब बात आथे कि अदरक के बुआई कैसे करना है, कौन सा किस्म के अदरक के कंद हमला लगाना है और लगाए के विधि कैसे होना चाहिए, कतका कतका दूरिया में हमला अदरक लगाना है। अभिलाषा मैडम का बतावत है संगवारी हो, आओ देखथन और सुनथन। उन्नत बीज की बात करेंगे तो ICAR से रिलेटेड जो IISR है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, वहाँ से रिलीज वैरायटी है। तो उसमें से एक महिमा है और एक वर्दा है, जिसका हम यूज करके उसको लगा सकते हैं। और उसके अलावा अगर किसान को उन्नत किस्म की बीज निगम से नहीं मिल पा रही है, तो वो आप खुद जैसे लगाते हैं उसको फिर खुद प्रिजर्व करके या स्टोर करके भंडारण करके उसका वो नेक्स्ट ईयर उसका बीज बना के उसको लगा सकते हैं। और बीज उसके अलावा बीज 15 मई से 15 जून के बीच में लगा सकते हैं, वो अच्छी रहता है। और बीज बुआई के समय हल्का मध्यम वर्षा रहेगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा उसके कंद बनने के लिए। मध्यम वर्षा का रिक्वायरमेंट रहता है। उसके अलावा उसमें 3 प्रकार की विधि होती है। एक होता है समतल विधि, एक होता है मेड़ नाली विधि और एक होता है क्यारी विधि। तो ये तीनों विधियाँ जो हैं वो ज़मीन के जो मिट्टी के प्रकार है उसके अकॉर्डिंग उसको कैटेगराइज करके उसमें लगा सकता है किसान। और सबसे अच्छा ये रहेगा कि उसको मेड़ विधि से कर सके। मेड़ विधि में ये रहता है कि जो क्यारियाँ तैयार करते हैं, क्यारियाँ उसमें 1 मीटर चौड़ाई रहता है, 1 से 3 मीटर चौड़ाई, उसका 15 से 20 मीटर ऊंचाई रहेगा और बीच में 50 सेंटीमीटर का नाली छोड़ते हैं जिससे वो अच्छे से हो सके। और बीज की मात्रा 15 से 20 क्विंटल ले सकते हैं पर प्रति हेक्टेयर के लिए। और उसमें अदरक का कंद यूज किया जाता है। तो अदरक का कंद लगभग 20 से 25 ग्राम का होना चाहिए और वो उसमें 2 से 3 उसमें आँख होनी चाहिए और वो उसको 5 सेंटीमीटर गड्ढे में लगाया जाना चाहिए। संगवारी हो, ये तो रही अदरक के बुआई के बारे में। अब बात आते कि जल प्रबंधन यानी कि सिंचाई के व्यवस्था हम कैसे करन। जब जून जुलाई में या मई जून में अदरक लगावत हन तब और 11 महीना तक एकर खेती हम करबो तब जल प्रबंधन कैसे करबो संगवारी हो, आओ जानकारी लेथन। जल प्रबंधन में सबसे पहली बात जुताई करते हैं, उसके पहले ही एक बार उसमें जल अच्छे से दे देना चाहिए ताकि वो अच्छे से भुरभुरी और अच्छे से उसमें नमी बनी रहे। फिर जब बीज बुआई कर देते हैं तो उसमें मतलब बीज बुआई के समय मध्यम वर्षा हो जाएगा, अच्छी बात है, तो उसमें कंद बनने में सहायता होगा। और इसके अलावा इसमें अगर वो किसानों के पास ड्रिप सिस्टम नहीं है, टपक सिंचाई की साधन नहीं है, तो वो नाली के माध्यम से उसमें पानी दे सकते हैं, जिसमें जैसे मेड़ विधि या क्यारी विधि में जिसमें नाली छोड़ा गया है क्यारियों के बीच में, उसमें पानी पला सकते हैं। और अगर ड्रिप सिस्टम है तो ड्रिप में बीच में पानी दे सकते हैं। उसके अलावा उसमें अगर पानी की कमी है वहाँ पे तो 1 हफ्ते के अंतराल में या 15 दिन के अंतराल में उसमें पानी दिया जा सकता है। और ड्रिप के माध्यम से उसमें खाद और दवा भी मिला के उसमें प्रदाय किया जा सकता है। संगवारी हो, जल प्रबंधन के बारे में बतावत रही से हमारा अभिलाषा मैडम है। एक बाद बात आते कि खाद के प्रबंधन कैसे करना है। का टपक सिंचाई पानी जब देथन तो ओकरे माध्यम से खाद देना है या पहाटा हमला खाद पलोना है। और संगे संग खाद पानी देथन तो संगे संग संगवारी हो खेत में खरपतवार तको आ जाते, तो खरपतवार के नियंत्रण हम कैसे करन, आओ दोनों बात के जानकारी लेथन। जानकारी देवत है अभिलाषा साहू जी है। खाद प्रबंधन में ये है कि सबसे पहले जब मिट्टी का तैयारी किया जाता है, खेत की तैयारी किया जाता है, तो उसमें जो कंपोस्ट होता है या पूरा अच्छे से सड़ा हुआ खाद का 30 से 35 टन प्रति हेक्टेयर की मात्रा से उसमें मिला देना चाहिए, क्योंकि गोबर खाद अच्छे से रहेगा तो उसमें ज़्यादा उपज अच्छे रहता है, मिट्टी का भुरभुरापन बना रहता है। और इसके अलावा जो NPK का डोज है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तो नाइट्रोजन हम 70 से 80 kg डाल सकते हैं और पोटास और फास्फोरस से 50 kg डाल सकते हैं, जिससे उसका कंद बनने में सहायता प्रदान होती है। उसके अलावा खरपतवार नियंत्रण के लिए उसको मिट्टी जब तैयारी करते हैं तो उसको फ्लूक्लोरिलीन से ट्रीटमेंट करके हम उसको कर सकते हैं, तो वो जो मोटी पत्ती वाली घास रहती है या घास रहती है वो 1 साल तक उसको मेंटेन किया जा सकता है। संगवारी हो, अदरक के खेती के बारे में चर्चा करत हन, बेरा हो गए एक ठन विज्ञापन के। आप मन देखो ये विज्ञापन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एसी एबीसी। जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। संगवारी हो, संदेश के बाद आवा पुनः हमन खेती किसानी के बूता कोती लौटन। आवाज के चर्चा है अदरक के सफल खेती के बारे में। संगवारी हो, हमन जानकारी ले डरन खाद प्रबंधन तक। अब बात आते अदरक तो वैसे ही औषधि गुणों से भरपूर अदरक माने जाते, काबर की कई ठर रोग के निराकरण तो अदरक से हो जाते। तो संगवारी हो, अदरक में का प्रकार के रोग लग सकत है, कुछ कीट रोग व्याधि लगथे का, तो ओकर निराकरण हम कैसे करन, ओकर पहचान हम कैसे करन, आवो जानकारी लेवो। बीमारी में उसमें जो क्या बोल सकते हैं, विल्ट लगता है। विल्ट मतलब उक्टा डिसीज़ जिसको बोलते हैं, उक्टा बीमारी। तो उसके लिए वो ना आए, उसको पहले से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो बीज बुआई करने के पहले उसको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से 200 ppm की मात्रा में घोल बना के उसको डुबो के उसको लगा सकते हैं। तो उसमें विल्ट बहुत कम आता है, उक्टा डिसीज़ बहुत कम आता है। उसके अलावा उसमें धब्बा मतलब पत्तियों में धब्बापन आता है, तो उसकी पहचान पत्तियों में हो सकती है। वो धब्बा बनने लगता है भूरे रंग का और उसके बाद पत्तियाँ पूरी पीली पड़ने लगती हैं। तो उसको निदान के लिए उसमें भी फंगीसाइड का यूज किया जाता है। कवकनाशी जिसको बोलेंगे वो होता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। उसको 0.2% की मात्रा में आप घोल के डालेंगे या ट्रीटमेंट करेंगे लगाने के पहले, तो उससे आप रोकथाम कर सकते हैं। और उसके अलावा उसमें लगता है कण सड़न होने लगती है। कण सड़न से बचाने के लिए भी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का ट्रीटमेंट मतलब बीज उपचार करके लगाएंगे तो उससे हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें जो कीट लगती हैं वो हैं स्टेम बोरर या फिर इसको बोलेंगे तना छेदक। तना छेदक जो रहता है उसका ये प्रभाव रहता है कि पत्तियाँ पूरी सूख जाती है, पूरा जला टाइप से दिखने लगता है। और इसका रोकथाम उसका मोनोक्रोटोफॉस, डाइमेथोएट और या फिर अभी जो नुआन डाइक्लोरवॉस आया है उसका स्प्रे करके हम उसको बचाव कर सकते हैं। उसके अलावा उसमें थ्रिप्स लगती है, जो चूसने वाला कीड़ा रहता है, उसको फॉस्फोमिडान से स्प्रे करके उसको बचाया जा सकता है। संगवारी हो, ये तो रही रोग राई के बारे में। अब बात आते कि कतका दिन के फसल हरे, ओकर निंदाई गोड़ाई हम कैसे करन, ओकर गोड़ाई करे के बेरा कतका बेरा आ जाथे, और गोड़ाई करे के बेरा हम सावधानी कैसे रखन जेकर से हमार अदरक ला नुकसान झन होवे।
तो संगवारी हो आओ निंदाई गुड़ाई के संगे संग अदरक ला पके के बाद कांदा ला निकालना है तो ओकर सावधानी हम कैसे रखन संगवारी हो आप मन भी देखो महू देखो कि अदरक में निंदाई गुड़ाई बहुत ही आवश्यक होती है। इसमें जब खरपतवार नियंत्रण करते हैं, खरपतवार निकालते हैं, तो उस समय मिट्टी चढ़ाई करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर मिट्टी चढ़ाई नहीं करेंगे तो कण बनने में थोड़ी सी परेशानी आती है, इसलिए मिट्टी चढ़ाई बार बार करना चाहिए। संगी हो ये तो रही अदरक के सफल खेती के बारे में चर्चा और नीलेश भाई बताई से विशेषज्ञ के रूप में अभिलाषा मैडम बताई से। संगी हो बेरा हो गए मनोरंजन के, तो आप मन देखा ये गीत संगीत। सगवारी हो गीत संगीत सुन डरेन अदरक के बारे में चर्चा हो गए। अब जाए के बेरा हुआ थे तो जाए के पहले आप मन ला कार्यक्रम के में पता ला बतावा था। हमार पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़। पिन कोड है 492007। मोला देवा इजाजत। जय जोहार, राम राम।